अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। मेरा आज पहला एपिसोड है फ्री इंग्लिश कोर्स का। मैं सिखाऊंगी सबको वो जो बिल्कुल भी नहीं जानते इंग्लिश की ABCD। मैं आपको सिखाऊंगी इंग्लिश कोर्स। मैं आपको कुछ बेसिक्स बताऊंगी। इसके बाद आप लोग इंशाल्लाह कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप लोग अपनी फ्लुएंसी तेज़ कर सकते हो इंग्लिश बोलने के लिए, और आपकी इंग्लिश बिल्कुल नेटिव स्पीकर्स जैसी हो जाएगी। ठीक है, मैं उर्दू इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। आज मेरा फर्स्ट एपिसोड है फ्री इंग्लिश कोर्स का फॉर बिगनर्स की। ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए है। ठीक है, इसमें सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में आपको इल्म होना चाहिए ना, जिसके बारे में आपको लोग कंफ्यूज होते हो, वो है सेंटेंस स्ट्रक्चर। ये मैंने कुछ लिखा है, आप लोग पहले जान लो कुछ बेसिक्स कि हमें बोलते हुए किस चीज़ को मद्देनज़र रखना है। ये बेसिक स्किल्स हैं राइटिंग्स की भी और स्पीकिंग की भी। सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें सब्जेक्ट जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट किसे कहते हैं आप सबको पता होगा। आप लोग मुझे सुन रहे हो, आप सब्जेक्ट हो। मैं आपको बता रही हूँ, मैं सब्जेक्ट हूँ। ये मेरे पास जो पेंसिल है ये सब्जेक्ट है, ये वाइट बोर्ड पड़ा है ये सब्जेक्ट है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पर लिख दी हैं, अली, यू, दे, ही, एनी नेम ऑफ थिंग। ठीक है, उर्दू में मैंने आपके लिए लिखा है किसी भी चीज़ की, इंसान की और कुदरत का नाम, जैसे पहाड़ हो गया, दरिया हो गया, सूरज हो गया, किसी का भी नाम, किसी का भी नाम, चाहे वो चीज़ है, चाहे वो किसी बंदे का नाम है, लेकिन क्या आपने करना है, उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। सेकंड जो है हमारे पास वो है वर्ब। मैंने लिखा हुआ है तो मैं आपको उसमें बताती हूँ। ये देखो, वर्ब, इसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब किसे बोलते हैं? किसी भी एक्शन को। आप मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्शन है। कोई भी काम करना, आप खाते हो, आप पीते हो, आप चलते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, इट्स अ वर्ब, इट्स अ एक्शन। कुछ इंग्लिश में एग्जांपल्स मैंने आपको बता दिए, ड्रिंक, स्लीप, कुक, राइट, वॉच, एक्सेट्रा। ये आपको बेसिक्स हैं जो मैं बता रही हूँ। हम लोग अमूमन जब इन चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता, हम लोग कंफ्यूज्ड होते हैं, तब हमें जाकर लिखने में भी मसला होता है और बोलने में भी। इंशाल्लाह आपका ये क्लैरिफिकेशन हो जाएगा। मैं आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूँगी। आप सुन रहे हो, मैं बोल रही हूँ, ये एक्शन है। आप बैठे हो या उठे हो, ये भी एक्शन है। ये मोबाइल काम कर रहा है, ये भी एक्शन है। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये कौन सी बला है, लेकिन ये बड़ी आसान वाली बला है जो नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल हो। प्रोनाउन किसे कहते हैं ये आपको आगे बताऊंगा। अगर आपको नाउन की समझ आ गया, सब्जेक्ट की समझ आ गया, वर्ब की समझ आ गया, आपको आगे वाले सब्जेक्ट्स के भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है, जब हम ये मैं अब मोबाइल के थ्रू वीडियो बना रही हूँ, तो अब ये मोबाइल क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। पेंसिल के साथ लिख रही हूँ, किसके साथ लिख रही हूँ मैं? पेंसिल के साथ। ये क्या था? ऑब्जेक्ट था। ये मैं किसके ऊपर आपको समझा रही हूँ? मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ वाइट बोर्ड के थ्रू। ये वाइट बोर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल एक यहाँ पे लिखी है, आई एम विद यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यहाँ पर अब तुम्हारे साथ जो सा है, किसके साथ हो? आई एम विद यू, किसके साथ? यहाँ पर क्वेश्चन रेज हो रहा है ना, किसके साथ हो? यू। यू यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यू लिसनिंग माई लेक्चर्स, यू लिसनिंग माई लेक्चर्स, ऊपर मैंने लिखा प्रोनाउन के साथ, माई जो है यहाँ पे प्रोनाउन है। यू लिसनिंग माई लेक्चर्स। अब यह लेक्चर यहाँ पे क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। पहले मैंने आपको वर्ब का बताया, फिर मैंने आपको सब्जेक्ट का बताया, और अब ये ऑब्जेक्ट का। अगर आपको ये तीन चीज़ें अच्छे से आ गई स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बता रही हूँ आप लोगों के लिए बहुत आसान है इसको बोलना भी और इसको लिखना भी। सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कुछ यहाँ पे जो मैंने आपको एग्जांपल देनी थी। अली वॉचेस मूवी। अली जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, वॉचेस देखना, आप लोग मेरे लेक्चर्स देख रहे हो, वर्ब है। मूवी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे फिर नीचे एग्जांपल दिया, आकिब ड्रिंक मिल्क। आकिब क्या पीता है? दूध पीता है। आकिब क्या यहाँ पे होगा? सब्जेक्ट। ड्रिंक क्या होगा? वर्ब। किसको पी रहा है वो? मिल्क को। वो क्या होगा फिर? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये सेंटेंस स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये तीन चीज़ें समझ में आ गई हैं ना, तो मैं आपके साथ कल फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करूँगी, जो मुझे यकीन है कि आपको वो भी समझ में आ जाएगा। शॉर्ट वीडियो मैं कोशिश करूँगी बनाऊँ ताकि आप लोग बोर ना हो। और ये नेक्स्ट अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो 9 है।
मैं आपको सिर्फ अभी आज 2 बताऊंगी ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो आगे आपके लिए समझना मुश्किल नहीं है। नाउन, पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच 9 होती हैं, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आप लोग अंदाज़ा लगा लो, मैं पूरा जुमला बोल रही हूँ ना, उसके पीसेस करके ना, तो यहाँ पे उन्होंने कुछ नाम दे दिए हैं ग्रामर वालों ने। ग्रामर, अब इंग्लिश ग्रामर, इसके लॉजिक नहीं मिलते, ठीक है। बस आप यूँ समझ लो जैसे हमें गवर्नमेंट ने बताया है कि ट्रैफिक रूल्स हैं ये, ठीक है। हमने उन रूल्स को फॉलो करना है, क्यों? ताकि हम लोग हादसा से बच सकें। यहाँ पर ग्रामर के अंदर हमें ग्रामर के कुछ रूल्स बताए गए हैं ताकि हमारी लैंग्वेज ईजी हो, ताकि हमारे जो थे कंसेप्ट हैं वो एक दूसरे को समझ में आए और लिखने में भी हमें आसानी हो, ठीक है। नाउन जो है यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नाउन सब्जेक्ट मैंने आपको आगे बताया था कि किसी भी बंदे का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी जानवर का नाम, किसी भी चीज़ का जो नाम है ना, वो नाउन है, वो सब्जेक्ट है। इतनी सी बात आपने याद रखनी, ठीक है। आपका नाम भी सब्जेक्ट है, आप भी सब्जेक्ट हो, मैं भी जो बोल रही हूँ मैं भी सब्जेक्ट हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मारिया, ये मैंने कुछ नाम लिए हैं, ठीक है। लाहौर, लाइन, कैट, आपको पता होगा ये किसे कहते हैं। पेंसिल, मोबाइल, ये बिगनर्स के लिए जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती और राइटिंग और राइटिंग स्किल्स में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, ठीक है। अम्मियों के लिए भी। अच्छा, नेक्स्ट है ये प्रोनाउन। प्रोनाउन का मैंने आपको आगे बताया है, बल्कि अभी बता रही हूँ। ये दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच है, इन द प्लेस ऑफ द नाउन, ठीक है। हम यहाँ पे अवॉइड करते हैं रेपिटेशन को। रेपिटेशन मतलब हमने किसी लफ्ज़ को बार बार दोहराने से बचने के लिए ना, हम लोग प्रोनाउन का इस्तेमाल कर लेते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखा है आकिब ईट्स मिल्क, आकिब ईट्स एप्पल, वो सेब खाता है, ठीक है। उसने ख़त्म कर दिया, मैं बार बार बोलूँगी आकिब ने ये किया, आकिब ने वो किया, आकिब ऐसा, आकिब वैसा, आकिब यहाँ पे आया, आकिब वहाँ पे गया, हम लोग, मैंने यहाँ पे बार बार नाम से बचने के लिए ना, मैंने यहाँ पे उसको ही लगा दिया, ही फिनिश्ड इट। इट मैंने एप्पल की जगह लगा दिया, आकिब की जगह मैंने ही यूज़ कर दिया। ये जो ही था, ये जो इट था, ये था प्रोनाउन, ठीक है। इसके आगे हम लोग जब मज़ीद लिखेंगे ना, आप लोग को समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट, इसके 2 टाइप्स हैं, एक होता है सिंगुलर, एक होता है वाहद, एक होता है प्लूरल। अगर आपने उर्दू पढ़ी हो तो उसके अंदर प्लूरल था, ठीक है। प्लूरल जो उनसे होते हैं ना, वो जमा होते हैं। आई सिंगल है, ही हम बॉयज़ की जगह, लड़कों की जगह जो इस्तेमाल करते हैं नाम, जैसे आकिब है, राशिद है, इमरान है, इसकी जगह मैं ही का इस्तेमाल करूँगी। शी हम गर्ल्स के लिए यूज़ करते हैं, वुमेन के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई फीमेल हो, यानी कि कोई औरत हो, उसकी जगह हम लोग शी यूज़ करते हैं। इट हम किसी भी चीज़ की जगह इस्तेमाल करते हैं। इट जो सा ये इसका इस्तेमाल बहुत से हैं, लेकिन मैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर आपको एक ही इस्तेमाल बताऊँगी, और वो ये है, इट हम किसी भी चीज़ की जगह इस्तेमाल करते हैं। मी जो सा आई की जगह यूज़ होता है, हिम जो सा ही की जगह यूज़ होता है, और हर शी के लिए यूज़ होता है। मैंने ही, शी और आई का आपको बताया है कि किस किस के लिए। ही मर्दों के लिए यूज़ होता है, शी औरतों के लिए यूज़ होता है, आई मेरे लिए बस। अगर प्लूरल जो है जमा है, तो ये वी हमारे, इसका मतलब ये समझ लें। आई का मतलब था मैं, दे वो, बहुत सारे लोग जो होंगे जो हाजिर नहीं है, मैं कह रही हूँ उन्होंने ये काम किया, उन्होंने जो है वो दे। अवर, हमने ये खाना खाया, हमने जो है वो अवर है। अस जो है वो हमारा है। अवर और अस दोनों का इस्तेमाल जो है ये भी मैं आपको बता दूँगी आगे। दैम जो है दे की जगह यूज़ होता है दे के लिए, यानी कि उन्हों के लिए। उन्होंने यहाँ, वो लोग यहाँ नहीं आए, ये उनका नहीं है, ये यहाँ पे दैम, ठीक है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट जो है कल पार्ट 2 के अंदर मैं आप लोगों को बाकी चीज़ें बताऊंगी, ठीक है। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इसको शेयर करना नहीं भूलना है, और लाइक और डिसलाइक मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मुझे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब किसे कहते हैं, इसके बारे में एटलीस्ट आप लोग मुझे ज़रूर बताओगे, ताकि मुझे पता हो आप लोग कहाँ पर वीक जा रहे हो, कहाँ पर स्ट्रेंथ है आपकी। बहुत शुक्रिया गाइज़, अल्लाह हाफिज़।